प्रिय भैया बहनों, आज की इस वीडियो में कक्षा 8 के लिए लेसन 3 राइट चॉइस, जिसका अर्थ है सही चुनाव। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ही एक्साइटेड माने होता उत्तेजित होना। राकेश बहुत उत्तेजित था। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। इट मीन्स यह वाज मीन्स था, लास्ट डे माने अंतिम दिन, ऑफ हिज एग्जामिनेशन उसके एग्जामिनेशन का यह अंतिम दिन था। हिज वैकेशन वाज अबाउट टू बिगन। उसकी छुट्टियाँ वाज मीन्स थी अबाउट टू बिगन। बिगन माने प्रारंभ होना, अबाउट टू माने उसकी छुट्टियाँ प्रारंभ होने वाली थी, यानी अबाउट टू का मतलब वाला वाली या वाले के अर्थ में आता है। ही वॉकड बैक होम चिरफुल। ही मीन्स वह वॉकड बैक वापस, होम मीन्स घर गया, चिरफुल माने प्रसन्नतापूर्वक। वह घर की ओर वापस प्रसन्नतापूर्वक जा गया था। एज सुन एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वह घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर। उसने पुट मीन्स रख दिया, हिज बैग अपना बैग, इन ए कॉर्नर एक कोने में, एंड रैन टुवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। रैन मीन्स दौड़ता हुआ गया, हिज ब्रदर्स रूम अपने भाई के कमरे की ओर। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को, डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना, योर ब्रदर अपने भाई को परेशान मत करना। हिज एग्ज़ाम आर नॉट येट ओवर। हिज माने उसके एग्ज़ाम मीन्स एग्ज़ाम, आर नॉट येट ओवर अभी समाप्त नहीं हुए हैं। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम। राकेश अपने कमरे की ओर, सैडली माने दुखी होकर के अपने कमरे की ओर वापस आ गया या लौट आया। रिटर्न माने वापस होना। हिज ब्रदर मुकेश बाज प्रेपरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम। उसका भाई मुकेश बाज मीन्स था प्रेपरिंग माने तैयारी कर रहा, फॉर द बोर्ड एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम की। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसके माता पिता डिड नॉट वांट माने चाहना, नहीं चाहते थे, मुकेश मीन्स मुकेश को, टू बी डिस्टर्ब मुकेश को डिस्टर्ब करना उसके माता पिता नहीं चाहते थे। A little later his mother called out राकेश। A little later थोड़ी देर के पश्चात, हिज मदर उसकी माँ ने, कॉल्ड मीन्स पुकार लिया, कॉल्ड आउट बुला लिया राकेश को। यस जी हाँ मदर, ही आंसर्ड उसने उत्तर दिया, एंड रस्ड टू हर रूम और अपने कमरे की ओर दौड़ता हुआ आया। व्हाट इज इट मदर, यह क्या है माँ, यह क्या है। ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने, क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकतापूर्वक, आस्क मैंने पूछा, उसने उत्सुकतापूर्वक पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम्स इज नॉट वर्किंग। द टेबल लैम्प, जो टेबल लैम्प था, इन मुकेश रूम्स, मुकेश के कमरे का, इज नॉट वर्किंग कार्य नहीं कर रहा था, कर रहा है। ही नीड इट, नीड्स माने मरम्मत की आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ इलेक्ट्रीशियन को बुला लाओ। सी सैड, उसकी माँ ने कहा। मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। मदर कांट मुकेश फिक्स माने इट हिमसेल्फ, मुकेश इसको स्वयं फिक्स नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। ही इज़ सो गुड एट इट राकेश सैड। ही इज सो गुड, ही मीन्स वह, इज माने है, सो माने इतना, गुड माने अच्छा, एट इट माने इसमें, वह इसमें बहुत अच्छा है, राकेश ने कहा। डोंट अर्ग राकेश, अर्ग माने बहस करना, राकेश बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, एज डू मीन्स कीजिए, एज यू आर टोल्ड जैसा आपसे कहा गया है। सी सैड स्टर्नली, उन्होंने दृढ़तापूर्वक, स्टर्नली का मतलब दृढ़तापूर्वक कहा। ओवर हियरिंग दिस, अनसुना करते हुए, कन्वर्सेशन इन संवाद को, मुकेश कैम आउट एंड सैड, मुकेश बाहर निकल आया, एंड सैड और कहा, ओ मदर, हे माता, प्लीज़ लेट मी ट्राई, कृपया मुझे, लेट मी ट्राई मुझे देखने दो या मुझे प्रयास करने दो। आई विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, मैं इसको आधा घंटे से अधिक नहीं लूँगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं आप अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और अध्ययन करिए। सी सैड फर्मली,
सी मीन्स उसने, सैड मैंने कहा, फर्मली मैंने दृढ़तापूर्वक। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, मुकेश रिटर्न मैंने वापस हो गया टू हिज रूम, अपने कमरे की ओर। बट कुड नॉट कंसनट्रेट ऑन हिज स्टडी, बट मैंने परंतु कुड नॉट कंसनट्रेट, कंसनट्रेट का मतलब होता है एकाग्रता, एकाग्रता होना या एकाग्र होना, ऑन हिज स्टडी, अपनी स्टडी में, यानी उसे उसका मन अपने अध्ययन में नहीं लग सका। ही वॉज एगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल, ही मीन्स वह, बाज मीन्स था, एगर मने उत्सुक, टू यूज़ मने प्रयोग करना, हिज इलेक्ट्रिकल टूल्स, अपने इलेक्ट्रिकल टूल्स किट को वह प्रयोग करना चाहता था। मुकेश हैड सेलेक्ट ईच टूल विद एटमस्ट केयर, मुकेश हैड सेलेक्ट, मुकेश ने सेलेक्ट मैंने चुन लिया, ईच टूल, प्रत्येक टूल को, विद एटमस्ट केयर, लगभग सही तरीके से। ही केप्ट लुकिंग एट इट, उसने इसको देखा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, उसको कंट्रोल माने नियंत्रण करना, हिमसेल्फ माने स्वयं पर, उसने अपने आप पर वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका। एंड फाइनली, और अंत में, गोट अप टू फिक्स द लैम्प, गोट अप माने खड़ा हो गया, टू फिक्स द लैम्प, लैम्प को ठीक करने के लिए। वाई द टाइम राकेश रिटर्न, उसी समय तक राकेश रिटर्न, राकेश लौट आता है। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश ने ऑलरेडी मैंने पहले ही, रिपेयर्ड मैंने मरम्मत कर दिया था, द लैम्प मैंने लैम्प की, मुकेश ने पहले ही लैम्प की मरम्मत कर दी थी। वाव मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, तुम तो ब्रिलियंट हो, यानी बुद्धिमान या तेज़। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, आई न्यू मैं जानता हूँ, यू वुड बी एबल टू डू इट, कि आप इसको करने के योग्य हो। एक्सक्लेम्ड राकेश, आश्चर्य से राकेश ने, सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, राकेश ने कहा, मिस्टर यादव मुझे माफ़ करना, आपको परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। द वर्क इज ऑलरेडी डन, कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है, यह कार्य पहले ही हो चुका है। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, मदर ने इलेक्ट्रीशियन से कहा, आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुझे विश्वास था कि मुकेश इसको कर लेगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके ऑलरेडी मैंने पहले ही, हैव मैंने है, एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन, आपके घर पर पहले से ही एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है। मिस्टर यादव सैड एंड लेफ्ट विद ए स्माइल, मिस्टर यादव ने कहा और हंसते हुए चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो, टू गेट बैक योर स्टडी, और अपने अध्ययन कक्ष की ओर वापस जाओ। मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश से कहा। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, इन रिजल्ट के घोषणा करने वाले दिन, मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल गया, एंड विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने क्लास को टॉप किया। मदर नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन गुड कॉलेज, नाउ मैंने अब, इट विल बी इजी, यह आसान हो जाएगा, फॉर यू टू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज, आपके लिए गुड को अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना। मुकेश मदर आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज, माँ मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता। फादर आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी, जो कि हेल्प मीन्स सहायता करेगा, मी मीन्स मेरी, टू टेक अप माई हॉबी, मेरे हॉबी मीन्स जो हॉबी यानी कि अपनी इच्छा को अपनी इच्छा तक ले जाने के लिए। एज माई प्रोफेशन, जैसा कि मेरा एक व्यवसाय होगा। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द
टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगले दिन वह टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। देयर ही गेट एडमिशन इन द कोर्स हिज चॉइस, जहाँ पर ही गोट उसने प्राप्त कर लिया, एडमिशन माने दाखिला, इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस अपनी पसंद के एक कोर्स में। एक कपल ऑफ लेटर, एक यानी 2 साल के पश्चात। एवरीवन लुक्ड चेयरफुल, प्रत्येक लुक्ड में दिखाई पड़ रहा था, चेयरफुल माने खुशी। एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस, जब वह अपने घर की ओर लौट रहे थे। मुकेश हैड सेटअप ए न्यू शॉप, मुकेश ने एक नई दुकान सेटअप माने स्थापित कर ली। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनोग्रेशन, और वे इनोग्रेशन माने उद्घाटन, और वे उसके उद्घाटन के लिए गए या जा रहे थे। एट द इनोग्रल सेरेमनी, और जब इनोग्रल सेरेमनी उद्घाटन समारोह में, मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश से कहा, टू या पूछा, टू कम फॉरवर्ड, उसके साथ आने के लिए। एंड कट द रिबन, और रिबन काटने के लिए। एवरीवन क्लेप्ड, प्रत्येक ने ताली बजाई। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश के अच्छे भाग्य के लिए इच्छा जताई या कामना की। इसके साथ साथ हम आपको इसके वर्ड मीनिंग भी भेज रहे हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जैसे ये पहला वर्ड मीनिंग है स्टर्नली, इसका मतलब है कठोरतापूर्वक। दूसरा वर्ड मीनिंग है ओवर हियरिंग, इसका संयोग से किसी बात को सुनना। फर्मली, इसका मतलब हुआ मजबूती से। कंसंट्रेट, इसका अर्थ हुआ ध्यान केंद्रित करना। इनोग्रेशन, इसका अर्थ हुआ उद्घाटन। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के चैप्टर को जो क्वेश्चन आंसर हैं या दूसरे वर्ड पावर या लैंग्वेज प्रैक्टिस है उसको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।